आज एक ख़ास नई चीज़ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मुझे ये बताना है कि दुनिया में 16 तो मेजर रिलीजन्स हैं और उसमें से उसके छोटे छोटे सेक्ट्स हैं कोई 4000, और हम लोग इस दुनिया में 725 करोड़ लोग रहते हैं। तो हर व्यक्ति अपने घर में उस जिस भी रिलीजन से वो जुड़ा है उसको फिलॉसफी बोलते हैं। तो उस फिलॉसफी के आधार पर वो अपने घर में कुछ सीखता है, फिर वो अपने घर में और फिर स्कूल में सीखता है, फिर सोसाइटी में सीखता है। तो वो सब मिक्स करके ना अपने नए किस्म का रिलीजन बना लेता है, और उसके नए किस्म का जो रिलीजन उसने बनाया उसके आधार पर उसकी फिलॉसफी बन जाती है, और उस फिलॉसफी के आधार पर उसकी साइकोलॉजी बनेगी, और साइकोलॉजी के आधार पर उसका बिहेवियर बनेगा दुनिया में। तो अगर इतनी पोजीशन है तो 750 करोड़ अलग अलग विचारों के लोग हैं, अलग अलग बिहेवियर करते हैं, हर विषय में उनका अलग अलग अंदाज है बात करने का, समझने का, लोगों से व्यवहार करने का। कैसे शांति आएगी? तो इस विषय को हल करने के लिए एक नया पहल शुरू किया है। उस पहल में ये बता रहे हैं कि हमें तो इस ज़मीन से अपनी ये ज़मीन नज़र आती है, और ऊपर में आसमान में तारे चलते हुए नज़र आते हैं, सूरज नज़र आता है, वो इधर से उगता है उधर गुरूब हो जाता है, पूरब से निकल के पश्चिम में चला जाता है। इससे अधिक नहीं पता लगता, सिवाय इसके कि कुछ फोटोग्राफ्स आ जाती हैं कि धरती से आपने चांद की फ़ोटो ले ली और चांद से इस धरती की फ़ोटो ले ली। तो ऐसे ऐसे हमें कुछ ब्रह्मांड के बारे में पता लगता रहता है। लेकिन ख़ास बात यह है कि विज्ञान ने एक बड़ी छलांग लगाई है। उस छलांग में क्या किया उन्होंने? एक कैमरा लगा के सारे आसमान को स्कैनिंग किया। उसका बहुत सुंदर फोटोग्राफ जो हम वीडियो में आप देख पाएंगे। तो वो सारे आसमान को स्कैन करके उसने एक बहुत सुंदर पिक्चर निकाला। सारा ब्रह्मांड एक गोल बहुत बड़ा बॉल की तरह से बना है, जो बेसबॉल की तरह से होता है। उसमें बिलियंस खरबों के हिसाब से सूर्य, धरतियाँ और गैलेक्सीज, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितनी आकाशगंगाएं हैं उसमें। तो इतना बड़ा है कि हमारी धरती उसके एक कोने में छोटा सा सोलर सिस्टम है, उसमें एक हमारी छोटी सी धरती है, वो रेत के कण के बराबर भी नहीं है। तो हम इतने छोटे से धरती पर इतने छोटे से लोग रहते हैं। तो इस विषय को उन्होंने जो देखा उसको हमने अपने नज़रिए से देखा। क्या नज़रिया था देखने का? कि उसमें बहुत सारी फ्लोटिंग मटेरियल बॉडीज़ हैं जो तैर रही हैं। तैरती है ना ज़मीन, तो ज़मीन तैर रही है, आसमान में सूरज, चांद, तारे सब तैर रहे हैं ना, उसमें लटके हुए हैं। तो वो तो मटेरियल की बॉडीज़ हैं, जिसको हमारे यहाँ शास्त्रों में तो बोलते हैं कि भी 5 तत्व से बना है, लेकिन बच्चों को विज्ञान में पढ़ाया जाता है वो 118 एलिमेंट्स हैं। और एक तो ये चीज़ नज़र आई कि वो फ्लोटिंग मटेरियल बॉडीज़ हैं, तैर रही हैं वो। दूसरी चीज़ नज़र आई कि उसमें गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय क्षेत्र से, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स से वो सब चल रहा है। जब से बना है और जब तक ख़त्म होने वाला है वो चल रहा है, घूम रहा है। तो एक ताकत है ना जो उसको घुमाती है। उस ताकत का नाम विज्ञान में ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह से जाना जाता है। उसको क्वांटम फील्ड, हिग्स फील्ड वगैरह करके बोलते हैं। उसको हमने ब्रह्मंडी मन कह के बयान किया, यूनिवर्सल माइंड। तो वो सारी ताकत उसको चलाती है। अगर वो इतनी बड़ी सारी बॉल है तो उसका कोई मध्य भी तो होगा ना, तो उसका कोई सेंटर है। वो ताकत जो सेंटर से, क्योंकि विज्ञान ने ये बता दिया कि सेंटर से शुरू हुआ और अभी बढ़ रहा है और एक दिन ख़त्म हो जाएगा। उसका उन्होंने समय गिन के बताया कि 13.7 बिलियन ईयर्स पहले से बनना शुरू हुआ और 22 बिलियन साल और चलेगा और ख़त्म हो जाएगा। तो एक समय से सृष्टि बनी और एक समय में ख़त्म हो गई। लेकिन उसकी ताकत जो है वो तो उस सेंटर से है ना, और वो सेंटर नहीं है, वो हर जगह विद्यमान है। तो उसको विज्ञान ने सिद्ध कर दिया पार्टिकल और वेव थ्योरी से कि वो हर जगह है। तो उस ताकत में सारा ब्रह्मांड है, जिसमें वो ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक फील्ड्स भी हैं, जिसको हम ब्रह्मंडी मन बोल रहे हैं, उसका शरीर भी है। अब उस सारे ब्रह्मांड का हिस्सा आप भी तो हैं। आपका शरीर उस मटेरियल से बना है। आपने मन उस ब्रह्मंडी मन से एक्वायर किया है,
उसमें दो चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो आपका टेलीफोन है, इंटरनेट है, सब उसी से चलता है ना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। तो सारे ब्रह्मांड में वो शक्तियाँ हैं जिसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम है। दूसरा ये कि अगर एप्पल ऊपर से गिरता है तो न्यूटन लॉज ऑफ नेचर को कैलकुलेट करने लगता है कि भाई ये गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय क्षेत्र की डिटेल्स आने लगती हैं। और इस विषय को समझना कि उसके सेंटर में जो ताकत है वो दोनों को एनर्जाइज करती है, हर एटम को और उस फील्ड को भी। हम उसके पार्ट हैं। तो मेरा शरीर उस मटेरियल से बना है, मेरा मन मैंने ब्रह्मंडी मन से लिया है, मेरी आत्मा जिसको हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस कह रहे हैं, वो सेंटर से, जो कि हर जगह विद्यमान है, उसको मैं सेंटर ना कह के, क्योंकि वो तो फैल गया ना, हर जगह है, हर जगह विद्यमान है, कण कण में बोलते हैं ना उसको, कि वो तो मालिक हर जगह है। तो अभी इस विषय को अगर हम लोग समझ लें तो हमें पता लग जाएगा कि भाई जो अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग तरीके से बयान किया है वो सिंपल हो गया कि भाई वो तो सबका एक ही है। तो हम उस पार्ट के हिस्से हैं और किस तरह से हम समझते हैं चीज़ों को, इस बात को जान लेना है। तो इसको जानने के लिए हमने इस विषय को बहुत सुंदर ढंग से आगे बयान किया। मुझे ये बताना है कि हम यहाँ तीन हैं, एक मेरा शरीर है, एक मेरा मन है, एक मेरी आत्मा है। इसी प्रकार वो जो बड़ा सारा देखा, एक तो उसका शरीर है, एक उसका ब्रह्मंडी मन है और एक उसमें परमात्मा है। तो हमने उसको एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस कैपेबल फोर्स कहा कि वो कुछ भी कर देने की क्षमता रखती है और हर जगह विद्यमान है, सब कुछ जानती है, उसी के हम हिस्से हैं। तो हमारे ये तीनों उन तीनों से जुड़े हैं। इसी तरह से जो बीज है ना, वो भी तीन है, एक तो उसका शरीर है, एक उसका मन है। मन में क्या होता है, अभी मैंने बयान किया था कि उसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम रहती है और लॉज ऑफ नेचर रहते हैं। तो उस बीज में अगर वो आम का है तो पूरी खबर है कि नहीं आम बनाने की, कितने सारे आम लगेंगे। अगर गेहूं है तो कितने सारे गेहूं लगेंगे। तो इस प्रकार उसमें वो सब उसका इंफॉर्मेशन है, प्लस उसमें कुदरत के कानून भी हैं कि भाई कब बारिश आएगी, कब गर्मी होगी, कब उस पर फल लगेंगे, कब फूल लगेंगे, कब वो पकेंगे। ये सब मौसम के अनुसार हो रहा है। तो लॉज ऑफ नेचर है ना उसमें, तो वो सब कुछ जानता है और उसमें एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, उसकी बीज की भी है। और वह बीज अपने उद्गम से जुड़ा है, उसका मन ब्रह्मंडी मन से जुड़ा है, उसमें कुदरत के कानून और इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो इस तरह से हम लोगों को ये जान लेना है कि वो तीन, हम तीन, बीज भी तीन, हर जीव में तीन। उन तीनों को हम कैसे समझेंगे, अगले एपिसोड्स में हम इस पर चर्चा शुरू करेंगे। तो इस पर्टिकुलर एपिसोड को आज हम यहाँ समाप्त करते हैं और अगली दफ़ा इसकी और चर्चाएं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।